भाभी हमें आरती करने दीजिए। 8 बज चुके हैं, अभी 1 मिनट बचा है भाभी। ये मंदिर हमारा है। मंदिर सबका है। ताई जी, माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। क्यों रुक जाऊं मैं? क्यों रुक जाऊं? अरे 8 बज चुके हैं। सुजाता, तुम्हारी पूजा का समय अब खत्म हो चुका है। भाभी वैसे तो 9 बजे तक स्तर छोड़ती नहीं है, लेकिन आज हमें नीचा दिखाने के लिए ठीक 8 बजे ही मंदिर में आ गई है। राधिका, इन्हें ये पूजा की थाली दे दो। वैसे भी हमें खैरात लेने का शौक नहीं है। क्या कहा? वही जो आपने सुना। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। चुप! तुम तो अपना मुंह बंदी रखो राधिका। सास का साथ देने की जगह बस उसको नीचा दिखाती रहो। किसी काम की बहू नहीं हो तुम। ये प्रसाद तो हम घर वालों के साथ बांट ही सकते हैं। भाभी, प्रसाद। ताई जी, ये आपने क्या किया? भोलेनाथ का प्रसाद ऐसे क्यों गिरा दिया? प्रसाद पे तो सबका हक होता है ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सास ने इतना कुछ सुना दिया हमें कि उसकी तरफ का प्रसाद भी भीख लगेगा अब मुझे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पास से कुछ भी। कुछ भी नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। तुम लोगों को लग रहा था कि इस घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये देखो, मेरी बहुओं ने तो प्रसाद तक को नहीं छोड़ा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा फैसला एकदम सही फैसला था। अरे जिस घर में भगवान के प्रसाद का अनादर हो, वहां इंसान और रिश्तों का क्या ही मोल हो। सुना तुमने भाभी ने क्या कहा? अब अगर तुमने इनकी जरा भी मदद की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा राधिका। अच्छा बनने के चक्कर में बस अपनी सास की नाक कटवाती रहती हो तुम। और अगर तुम्हें इनकी मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो चली जाओ इन्हीं के पास और बन जाओ इनकी नौकर। अबे भूत बन करके क्या खड़ी हो? जाओ जाकर के नाश्ते की तैयारी करो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोलू के पापा, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? अभी आप इस घर के मुखिया हैं, तो आप यहाँ बैठिए। कविता, जब तक माँ है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कली, मैंने जो बनवाया है वो जरा लेकर आना। राधिका, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नाश्ता लेकर आओ। माँ वो ला तो रही है।
कली ये क्या है? माफ कीजिएगा गोलू जी, वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सारी पूड़ियाँ ऐसी ही बन गई। मैं रोटियां ही खाऊंगा। माफ कीजिए ससुर जी, वो पूड़ियाँ बनाने के चक्कर में पराठे जल गए। कली, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो बेटा। लगता है आज मुझे दाल ही पीनी पड़ेगी। ये तो ठीक से गली ही नहीं है कली। सास जी, हमने अरहर की दाल समझ के चने की दाल बना दी, बाद में देखा तो दाल गली ही नहीं। वाह राधिका, इतना नरम पराठा। वैसे तुमसे कुछ हो या ना हो, लेकिन खाना तुम ठीक ठाक बना ही लेती हो। मैं फलाहार खाऊंगी राधिका, मेरे कमरे में कुछ फल भिजवा देना। ये लो, अपनी बेटी के लिए अच्छे से खाना बनाया तुमने, और हम सबके लिए जानवर से भी बदतर खाना है। खाना बनाने में कोई दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देता। गोलू के पापा, आप तो अभी घर के मालिक हैं, कोई बावर्ची नहीं। कली, दोबारा ठीक से अच्छे से खाना बना कर लाओ, वरना तुम्हारी बच्ची का खाना मैं बंद करवा दूंगी। आई बात समझ में? जाओ। भाभी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, पर सब बिगड़ गया। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, हम इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते। गोलू, अपनी बच्ची को मुन्ना से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस पर खाना गिरा दे तो इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। आओ गौरी। मैं गौरी को रूम में ले जाकर खिलाता हूँ। चल आज बेटा। हेलो चोपड़ा जी, दिव्यम बोल रहा हूँ जी। ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसकी पैकेजिंग की डिलीवरी कब तक आएगी? सर जी भिजवा देंगे हम, आप परेशान मत कीजिए। गौतम जी कभी इतना पीछे नहीं पड़ते थे, और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। आप एक बार गौतम जी से बात कराइए मेरी। देखिए, गौतम जी नहीं है, वो बिजी हैं। अब से आपकी सारी बात मुझसे ही होगी, तो आपके पास इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं, इसकी कॉस्ट शीट है, ये सब कुछ मुझे भिजवा दीजिए। एक्चुअली एक काम कीजिए, आप आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, मुझे मिलकर ही सब कुछ समझा दीजिए। जी ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी बहुत काम है, स्टडी रूम में खा लूंगा। माँ जी, हम बाहर कपड़े सुखा कर आते हैं। चलो गौरी बेटा, घूमी घूमी चलेंगे। देवरानी जी, लीजिए, जी भर के गौरी को गले लगा लीजिए। थैंक यू भाभी, हमें तो लगा था आप नहीं आएंगी। देवरानी जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। और अगर आप मैसेज नहीं करती तो हम खुद ही आपको मैसेज कर देते। भाभी एक सेकेंड। भाभी, हमने
थोड़ा सादा खाना बनाया था। आप पूरे घर वालों को ये खिला दीजिएगा। हाँ को देवरानी जी, काम कर करके तो हमारे हाथ ही दुख गए। सास जी हमें इंसान नहीं होटल का बावर्ची समझती हैं। ऑर्डर दिया, खाना हाजिर। अच्छा भाभी, आपका हाथ जल गया था ना, आप उस पे चंदन का लेप लगा लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। ये लीजिए। माँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका, यहाँ का खाना वहां देने की? हमने तुमसे मना किया था ना उन लोगों की मदद करने को, लेकिन तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें उनसे इतनी ही मोहब्बत है तो अपना बुरिया बिस्तर बांधो और चली जाओ वहां। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमसे गलती से खाना ज्यादा बन गया था, खाना बर्बाद ना हो जाए इसलिए हम कली भाभी को देने गए थे। खाना ज्यादा बन गया था या तुमने जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया था? और अगर खाना ज्यादा बन भी गया था राधिका, तो जरूरतमंदों में बांट देती, लेकिन उन लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं थी जो पहले से ही हमारा हिस्सा खाकर बैठे हैं। अच्छा, मेरा हिस्सा तो तुम और तुम्हारा परिवार पहले से ही खाकर बैठा था। घर के बड़े बेटे को जो हिस्सा मिलता है वो ना ही मेरे गोलू को मिला है और ना ही मेरे गोलू के पापा को। और आज जब वो हिस्सा मिल रहा है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुजाता। अगर आपको आपके हक से इतनी संतुष्टि मिलती ना भाभी, तो आपकी बहू हमारी बहू से खाना नहीं मांगती। दुश्मन के घर का खाना खिलाने से तो अच्छा है तुम मुझे जहर दे देती। वाह भाभी, हमारा आधा हिस्सा खाकर आपने थोड़ी सी डकार भी नहीं मारी और अब जरा से खाने की वजह से आप मरने की बात कर रही हैं। सुजाता, तुम अपनी हद पार करियो, अपनी हद में रहो। भाभी, हद में तो आप अपनी रही, जरा सा कुछ होता नहीं है कि आपका परिवार हमारे पास भीख मांगने चला आता है। अरे जाओ, मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी। कौन सा हक भाभी? किया ही क्या है आपके परिवार वालों ने? हे भगवान, यहाँ तो बात बढ़ती ही जा रही है। हमें लगा था दूरियां दिल में नजदीकियां लाएंगी, पर कहीं यहाँ बात इतनी ना बिगड़ जाए कि हम कभी जोड़ ही ना पाए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? और मिस्टर गौतम बंसल? जी, दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं। गौतम बंसल भी यहीं पर रहते हैं। एक मिनट जी, आपको दिव्यम बंसल से मिलना है ना, तो आप प्लीज इस तरफ से आइए। और आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं तो आप इस साइड पे आ जाइए। अब बाहर वालों को भी हमारे घर के बंटवारे के बारे में पता चल जाएगा। एक मिनट, आप दिव्यम बंसल से मिलने आए हैं ना? तो आप इधर इस वाले सोफे पर बैठिए। जी। आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं ना, तो मैं अभी मिस्टर गौतम बंसल को बुलाती हूँ। गौतम बेटा। लेकिन ये घर तो एक ही है ना, दिव्यम बंसल और गौतम बंसल भाई ही तो हैं। जी बस हम अभी दिव्यम को बुला कर लाते हैं, 1 मिनट। हम ये लीजिए, दिव्यम आ गया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? गुड आप? एक मिनट, ये दिव्यम बंसल है जी। गौतम बंसल से अगर आपको मिलना है तो आप इस साइड पे वो बड़े वाले सोफे पर बैठ जाइए, मैं गौतम बंसल को बुलाती हूँ।
मिस्टर रहेजा, आप गौतम भैया से मिल लीजिए, हम ऑफिस में मिल लेंगे। ओके। आइए। मिस्टर चोपड़ा। हेलो मिस्टर बंसल। हाय, हाउ आर यू डूइंग? गुड सर। प्लीज बैठिए, हम कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी श्योर। राधिका, तुम खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और ये लो, ये टिफिन भी लेती जाओ। आ गया कंपनी का चेयरमैन, मेरा बेटा मिस्टर गौतम बंसल। हेलो मिस्टर रहेजा, कैसे हैं आप? प्लीज से बैठिए। मॉर्निंग में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, आई होप आपने वो चेक कर ली। आपने भेज दी थी? जी हाँ। आई एम सो सॉरी, मैंने देखी नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। वैसे ये क्या है? गौतम जी इसे पाई चार्ट कहते हैं। चोपड़ा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी जो फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे पैकेजिंग में चेंजेस चाहिए जो हमने डिस्कस किए थे। आपने ये सैंपल मुझे इतने आराम से भेजे हैं और हमने जो डिस्कस किए चेंजेस वो तो आपने किए ही नहीं। सर मैंने गौतम जी को बता दिया था, अगर ये चेंजेस हमें इम्प्लीमेंट करने हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि नई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। ये सब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक चाहिए, मतलब चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दिव्यम जी? इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा, प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए। ये दिव्यम ऐसे बात करेगा तो कहीं क्लाइंट नाराज ना हो जाए। मिस्टर चोपड़ा, आपको आपके पैसे पूरे मिले हैं कि नहीं मिले? मुझे ढीला काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरे सैंपल किसी भी हाल में कल के कल मिल जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? आया ना? जी इतना गुस्सा क्यों कर? हम जाकर उनसे बात करते हैं। नहीं, ये दिव्यम जी के ऑफिस का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं की है। हम आपके वेंडर जरूर हैं, लेकिन आपके गुलाम नहीं है। इस काम में टाइम लगेगा, कोई आपके कहने से नई मशीन सेट नहीं हो जाएगी। आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो आपने मुझे पहले बताया। कमिट करने से पहले आपने ये डिस्कस किया हमारे साथ। अब आपकी मशीन नई है, पुरानी है, आपके पास मशीन है नहीं है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक मिल जाने चाहिए, एंड दैट इज इट। देखिए सर जी, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। हम गौतम जी के साथ में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आप मुझ पे ऐसे धौंस जमा रहे हैं। नहीं करना आपके साथ में कोई डील, आपको जो करना है कर लीजिए। गोलू, तू अपने काम पे ध्यान दे बेटा। चोपड़ा जी, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आप में? खुद टाइम से आप सामान भेज नहीं सकते और आप मुझे रुबाब दिखा रहे हैं। देखिए, काम में देरी पहले भी हुई है, लेकिन गौतम जी हमारी बात समझते थे। आप तो मुझ पे ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि मैं आपका वेंडर नहीं, आपका नौकर हूं। इस तरीके से काम थोड़ी ना होता है। आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। सुना था कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन धंधे में सिर्फ परफेक्शन से काम नहीं चलता, बल्कि गौतम जी की तरह थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। खैर, हमारी डील मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। नमस्ते। तो नहीं करनी हमें भी आपके साथ डील। दूसरा वेंडर भी मैं ढूंढ लूंगा और एडवांस भी रख लीजिएगा अपने पास, नहीं चाहिए हमें वापस। हे भगवान, कहीं इस बंटवारे के चक्कर में दिव्यम जी के काम और उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। कम समय में नया वेंडर कहाँ से लाएगा तू? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। गोलू, तू क्या देख रहा है बेटा? बैठ बैठ। अच्छे से करना काम। हाँ, दिव्यम ने जो किया ठीक नहीं किया। मिस्टर गौतम, आपको समझ आ गया ना? एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलिए। हाँ, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। एक मिनट। हाँ, आप देखिए, मुझे की इंपॉर्टेंट बात करनी है, हम ये कल डिस्कस करते हैं प्लीज। हाँ,
इसका फोन तो बचा ही नहीं। चल क्या रहा है? दर्शन जी, आपको थोड़ा आराम से शांति से बात करनी चाहिए थी। हाँ मुन्ना, बेटा तुझे आराम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन तू तो सीधा लड़ाई पर उतर आया है। क्या हो गया आप लोगों को? वो बिजनेस पार्टनर नहीं है, मेरा वेंडर है। ऐसे बात नहीं कर सकते ये लोग मुझसे। और ये काम आज नहीं दिया, कितने टाइम पहले दिया हुआ है, अभी तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे ये लोग। और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? प्लीज, मेरे ऑफिस का काम मुझे अपने तरीके से करने देंगे? घर तो मैं देख ही रहा हूँ आप लोग कैसे संभाल रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा, प्लीज रुकिए। अरे गोलू भैया, आप दिव्यम जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? राधिका, दिव्या, तुम दोनों आज से, अभी से मुझे ताई जी बुलाना बंद कर दो। आज से क्या, बल्कि अभी से हम सिर्फ आपको कविता जी कहेंगे। ये भोलेनाथ, ये अनर्थ कैसे हो गया? हमारा घर परिवार सब बिखर गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।